हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि एक साथ कौरवों का जन्म कैसे हुआ। धृतराष्ट्र ने गांधारी से विवाह किया। भूखे और प्यासे व्यास एक बार धृतराष्ट्र के महल में आए, जहां गांधारी ने उनका भव्य स्वागत किया और उन्हें अपने पति से 100 पुत्र होने का आशीर्वाद दिया। बहुत समय बाद गांधारी ने गर्भ धारण किया, लेकिन 2 वर्ष बाद भी उनका प्रसव नहीं हुआ। इस पर दुखी होकर उसने गुप्त रूप से अपना गर्भपात करा लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उसने मांस का एक टुकड़ा प्रसव कराया और इसके बारे में सुनकर व्यास उससे मिलने आए। उसके निर्देश अनुसार 100 घड़े घी से भरे गए और मांस के लौथड़े पर ठंडा पानी छिड़का गया, जिसके परिणाम स्वरूप वह अंगूठे का आकार के 100 टुकड़ों में विभाजित हो गया। मांस का एक छोटा टुकड़ा भी रह गया। मांस के उन टुकड़ों को घी से भरे बर्तनों में रखकर एक गुप्त स्थान पर रख दिया गया। व्यास तप के लिए हिमालय चले गए। समय के साथ साथ एक-एक करके बर्तन फूट गए और प्रत्येक बर्तन से एक लड़का निकला। 101वें घड़े से एक कन्या का जन्म हुआ। लड़कों में से सबसे बड़े का नाम दुर्योधन था और लड़की का नाम दुश्शला था। दुर्योधन अपने जन्म के समय गधे की आवाज़ में रोया, जिसे सुनकर उसके बाड़े में बंधे गधे भी रोने लगे। इसके अलावा उस अवसर पर सियार का चिल्लाना, कौवे, गिद्ध आदि पक्षियों का रोना और तूफान का आना जैसे अपशगुन भी देखे गए। ऐसे अशुभ संकेतों से चिंतित होकर धृतराष्ट्र ने ब्राह्मणों और अपने अन्य मित्रों और भीष्म और विदुर जैसे शुभचिंतकों को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या धर्मपुत्र की मृत्यु के बाद दुर्योधन राजा बन पाएगा। जैसे ही धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा, संसार का अंधकारमय हो जाना, गिद्धों का चिल्लाना आदि अशुभ संकेत शकुनी पुनः प्रकट हो गए। विदुर जैसे विद्वानों ने यह अनुमान लगाने की पूरी कोशिश की कि दुर्योधन का भविष्य क्या होगा, और परिपक्व विचार के बाद विदुर और पंडितों ने राय दी कि दुर्योधन के जन्म के कारण देश और लोग बर्बाद हो जाएंगे और इसलिए उन्हें सलाह दी कि उसे निकाल दिया जाना चाहिए और छोड़ दिया गया। लेकिन प्रीतस्नेह ने धृतराष्ट्र को सलाह मानने की अनुमति नहीं दी। इस अवधि के दौरान गांधारी को पेट की समस्या के कारण कुछ दिनों के लिए एक वैश्य महिला धृतराष्ट्र की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया, जिससे उसे एक पुत्र का जन्म हुआ।